क्या आप जानते हैं कि जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता है, तब भी स्वर्ग का सिंहासन आपके लिए सक्रिय रहता है? आज की यह रात आपके जीवन में केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि यह वो पवित्र घड़ी है जब परमेश्वर आपके दिन भर के संघर्षों, आंसुओं और चिंताओं को अपनी सामर्थ्य से बदलने जा रहा है। यदि आज आप बिस्तर पर लेटे हुए कल की फिक्र कर रहे हैं या किसी बीमारी के डर से आपकी आंखों में नींद नहीं है, तो इस प्रार्थना को अंत तक पूरे समर्पण के साथ सुनें। आज स्वर्ग का राजा आपके कमरे में अपनी शांति उंडेलने वाला है। विश्वास रखें कि इन शब्दों के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके घर के चारों ओर सुरक्षा की आग खड़ी करने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की सुरक्षा आपके परिवार पर हर पल बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनें। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आज की शांत और पावन रात्रि में मैं आप सभी का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं। दिन भर की भागदौड़ के बाद प्रभु ने हमें विश्राम का ये अवसर दिया है। भजन संहिता अध्याय 4 के 8 वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। आज का ये वचन आपकी नींद को सुखद और आपके मन को निडर बनाने के लिए काफ़ी है। इससे पहले कि आप गहरी नींद में जाएं, अपनी आत्मा को उस जीवित परमेश्वर को सौंप दें जो कभी नहीं सोता और न कभी ऊँघता है। अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस असीम शांति को महसूस करें जो इस समय आपके चारों ओर बह रही है। यदि आप आज रात प्रभु की शांति को स्वीकार करना चाहते हैं, तो विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को सब्सक्राइब करके प्रभु की सुरक्षा में सहभागी बनें। हे ब्रह्मांड के मालिक, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आज की शांत वेला में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर की कड़ी धूप, हर दुर्घटना और शैतान के हर गुप्त जाल से बचाकर सुरक्षित इस बिस्तर तक पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 121 के 7 वचन में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। पिता, आपकी ये वफादारी हमारे लिए ढाल बनी रही। आज की यह रात आपकी करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। हे पिता, हम इस रात के पहले पल में अपने पूरे दिन के कार्यों को आपके सम्मुख रखते हैं। यदि आज हमसे कोई भूल हुई हो, यदि हमारे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा हो, तो हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें। हमें एक ऐसा कोमल हृदय दें जो आपकी शांति में विश्राम कर सके। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी जय के झंडे हैं। आज जब हम अपनी आंखें बंद करने जा रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि आपकी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। अय्यूब अध्याय 11 के 18 और 19 वचन में लिखा है, तू निडर होकर विश्राम करेगा और तू लेट जाएगा और कोई तुझे डराने वाला न होगा। प्रभु, हम नहीं जानते कि रात के अंधेरे में शत्रु ने क्या योजना बनाई है, लेकिन हम जानते हैं कि आप ज्योति के स्रोत हैं। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो आज रात अकेलेपन या अवसाद के कारण रो रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 17 वचन में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हे प्रभु, आप उनके बिस्तर के पास खड़े हो जाइए और उन्हें अपनी बाहों में थाम लीजिए। प्रभु, हम उन सभी को आपके चंगाई भरे हाथों में सौंपते हैं जो आज रात किसी शारीरिक पीड़ा या बीमारी के कारण सो नहीं पा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 103 के 3 वचन में लिखा है, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम उस वादे के आधार पर हर इन्फेक्शन, हर दर्द, हर मानसिक तनाव और हर बीमारी को यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वो इसी क्षण शांत हो जाए। आपकी चंगाई का अभिषेक उनके रोम रोम में उतर आए। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य की चिंताओं में डूबे हैं। उन्हें वो शांति दें जो समझ से परे है। प्रभु की ऐसी ही सामर्थी रात्रिकालीन प्रार्थनाओं को रोज़ पाने के लिए हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हे हमारे चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। भजन संहिता अध्याय 23 के 1 वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु, आप जानते हैं कि बहुत से परिवार कर्ज के बोझ के कारण आज रात बेचैन हैं, जिनके पास कल की ज़रूरतों के लिए रास्ते नहीं दिख रहे। प्रभु, आप उनके यहोवा यिरे बनकर उनके भंडारों को आशीष दें।
आप मरुभूमि में नदियां बहाने वाले परमेश्वर हैं। कर्ज की हर जंजीर को यीशु के नाम में हम आज काट देते हैं। उन्हें ऐसी नींद दें कि वे कल एक नई गवाही के साथ जागें। प्रभु, हम अपने घर और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 11 वचन में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। पिता, हमारे घर के हर दरवाजे और खिड़की पर अपने लहू का छिड़काव कर दें। हमारे बच्चों को बुरे सपनों और अंधेरे की शक्तियों से बचाकर रखें। उनका मन आपकी पवित्रता की ओर लगा रहे। हम अपने बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें गहरी नींद और आत्मिक सुकून दें। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी चिंताओं का भार आपके चरणों में रखते हैं। 1 पतरस अध्याय 5 के 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे हाथों के हर अधूरे काम को हम आपको सौंपते हैं। अक्सर हम भविष्य को देखकर डर जाते हैं, लेकिन यशायाह अध्याय 41 के 13 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आज की पूरी रात आपकी छत्रछाया में बीते। हर वो डर जो हमें कमज़ोर करता है, वो यीशु के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो इस समय आत्मिक युद्ध में हैं। याकूब अध्याय 4 के 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु, उन्हें अपनी सामर्थ्य के हथियारों से सुसज्जित करें। उन्हें याद दिलाएं कि वे मसीह में विजेता से भी बढ़कर हैं। आज रात उन्हें एक नया दर्शन और एक नई रूहानी ताजगी दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज अंधेरे में भटक रहे हैं, उन्हें अपनी ज्योति दिखाएं। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं जो हमने कल के लिए बनाई हैं। मत्ती अध्याय 6 के 34 वचन में लिखा है, कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रभु, हमें वह धैर्य दें कि हम आपकी मर्जी को समझ सकें। आज की इस रात में हम हर दुर्घटना, हर बीमारी और शैतान के हर गुप्त वार से सुरक्षित रहें। जब हम कल सुबह अपनी आंखें खोलें तो हमारा मुख आपकी स्तुति से भरा हो। आज हम उस नई शांति की मांग करते हैं जो हमारे कमरों को भर देगी। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें। भजन संहिता अध्याय 63 के 1 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और प्यासी भूमि पर जहाँ जल नहीं है। मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। हमें वह कान दें जो रात के सन्नाटे में आपकी सूक्ष्म वाणी को सुन सकें। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी गवाहियों के लिए जो आज रात की नींद में ही शुरू हो जाएंगी। प्रभु, आप महान हैं, आप अचल हैं, आप कल, आज और युगानुयुग एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के 13 वचन में लिखा है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन रात्रिकालीन विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शब्द आपके सिंहासन तक पहुंच चुके हैं और स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपने भविष्य को और अपनी सांसों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान छुड़ाने वाले, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय को सुकून दिया है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आज रात आपको मीठी नींद और कल सुबह एक बड़ी गवाही दे। शुभ रात्रि।